हमारे साथ विशेष मेहमान हैं आर्च बिशप विंसेंट आइन। ये रांची धर्म प्रांत के आर्च बिशप हैं और गुड फ्राइडे और ईस्टर को लेकर आज बातचीत करेंगे। आर्च बिशप साहब, सबसे पहले समाचार प्लस में स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी का नमस्कार। गुड फ्राइडे क्या मैसेज देता है? गुड फ्राइडे हम अपने प्रभु, गुरु और मसीहा यीशु ख्रीस्त के दुख भोग और मरण की यादगारी का दिन है। और इस यादगारी में न केवल हम लोग पुराने समय में उन पर जो अब बीती हुई दुखद घटनाएं घटी, उनको जिस तरह से अपमानित किया गया, सताया गया और एक कुकर्मी के तौर पर उसे क्रूस पर लटका दिया गया, जो कुकर्मियों के लिए सज़ा होती थी वह सज़ा उसे दी गई। केवल हम उस पर मातम नहीं मनाते हैं, उस पर संताप नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। आज उस प्रभु को हमारी सांत्वना की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उसे सहा, उसे अपनाया, उसे आलिंगन किया, बल्कि मरण तक उसने उसको स्वीकार किया, उस पर विजय हासिल की है। वे तो जी उठे और इस विजय के कारण हम एक तरह से आज के दिन को पुण्य दिन मानते हैं, क्योंकि उनके इसी बलिदान के माध्यम से उन्होंने हम सब के लिए मुक्ति दी, हम सब के लिए एक नया जीवन दिया, एक नई आशा की किरण उसने हमारे जीवन में जला दी है। तो गुड फ्राइडे का पालन करते हुए हम लोग आज के संदर्भ में हम लोग कहीं ऐसे कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, ऐसे कुछ नए नए क्रूस तो हम प्रभु को नहीं दे रहे हैं अपने जीवन से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से। वो एक तरफ है। दूसरा है कि हम लोग और तरह तरह के क्रूस औरों के जीवन में देखते हैं। जैसे कुछ लोग दाने दाने के मोहताज हैं, तो कुछ लोग प्यार के भी भूखे प्यासे हैं, कुछ लोग बुढ़ापे से लाचार हैं, लेकिन उनके परिवार वाले उनकी देखभाल भी नहीं करते हैं, घर में पड़े रहते हैं, उनके लिए समय तक नहीं देते हैं, एक गिलास पानी तक नहीं देते हैं। ये भी एक क्रूस है। और ऐसे ही और कुछ लोग न्याय और शांति के भूखे हैं, जिनको शायद सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक परिस्थिति ने उनको ऐसा गुलाम बना दिया है, बेसहाय कर दिया है। ये भी एक क्रूस है। कहीं ऐसा ना हो कि उस प्रकार की दशा में हमारा भी योगदान रहा हो, जाने अनजाने। ये भी हम आज क्रूस दे देते होंगे अपने प्रभु को। ऐसे ही तरह तरह की जो परिस्थितियां हैं आज के देश में, आज के संदर्भ में, हम उन क्रूसों के प्रति आज के दिन में विशेष करके सोचते हैं, उस पर प्रार्थना करके उसका समाधान ढूंढते हैं, प्रभु से आशीष मांगते हैं, और अपने तरफ से जो बन पड़े कि दूसरों के कंधे पर जो क्रूस परिस्थिति ने लादा है, कि हमने ला दिया है, कि सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति ने लादा है, उस क्रूस के भार को कैसे हम हल्का कर सकें, उस और हमारी क्या कोशिश हो सकती है, ये भी हमारी प्रार्थना का आज हिस्सा होता है। ये लगभग 40 दिनों का जो आध्यात्मिक समय होता है, उसमें एक मसीही विश्वासियों के लिए और अन्य धर्म के लिए क्या समय रहता है वो 40 दिनों? इन 40 दिनों में हम लोग प्रायः 3 प्रकार के अस्त्र का व्यवहार करते हैं। और ये अस्त्र हैं त्याग, तपस्या और प्रार्थना। तो उस त्याग और तपस्या में उपवास भी आता है, कुछ परहेज भी आता है। तो एक तो बाह्य रूप से देखा जाए तो उपवास और परहेज कहने से हम लोग भोजन को लेकर के ही सोचते हैं, वो तो है ही, लेकिन वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है, वो काफ़ी नहीं है। जब हमारा त्याग और तपस्या उपवास के द्वारा, परहेज के द्वारा हम करते हैं, तो उससे जो बची रकम होती है, उससे जो बचा हुआ पैसा होता है, हम लोग प्रायः कोशिश करते हैं कि उस पैसे से किसी का भला हो,
किसी दुखी व्यक्ति का, किसी भूखे व्यक्ति का, किसी के लिए उससे फ़ायदा हो, ये हमारे त्याग और तपस्या का एक असल उद्देश्य होता है। और इसीलिए ये जो अभी 3 दिन का जो विशेष पूजन विधि हम कर रहे हैं बीते दिन, आज और कल, इनमें से एक दिन का जो हमारा कुछ भी दान पुण्य लोग देंगे, उसको हम लोग ऐसे लोगों के लिए देते हैं। ये गुड फ्राइडे जीसस क्राइस्ट का मतलब हम कह सकते हैं कि वो दुनिया के लिए वो अपने आप को बलिदान करते हैं। ये आज के समय में तमाम लोगों के लिए क्या संदेश छोड़ जाता है? संदेश मेरे देखने में है कि बुराई पर विजय अंततः होती ही है। सच्चाई की विजय बुराई पर होती है, अच्छाई की विजय बुराई पर होती ही है। ये तो समय ने दिखाया है, साबित किया है, और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन और मरण ने, पुनरुत्थान ने साबित किया है। और उसी सच्चाई पर आधारित 2000 वर्ष से भी लंबे समय का यह ख्रिस्तीय पंथ ये भी साबित करता है कि बुराई पर विजय संभव है, निश्चित है। यही संदेश है। ये ईस्टर जो है, ईस्टर क्या मैसेज देता है? ईस्टर है पुण्य शुक्रवार से बिल्कुल अंतरंग रूप से जुड़ा हुआ एक सच्चाई, यानी जिस यीशु को आज के दिन में हम मरा हुआ याद करते हैं, उसे याद करते हैं तीसरे दिन, रविवार के दिन पुनर्जीवित। उन्होंने नया जीवन पाया है। व्यक्ति वही हैं, पहचान वही है, लेकिन उनमें एक नया जीवन आ गया है, और ऐसा जीवन जिसका अब अंत नहीं होगा। ये ऐसे में जो रांची के साथ साथ पूरे विश्व में जो मसीही विश्वासी हैं, उनके लिए ये समय कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना परिवार को जोड़ता है? ये हम मसीहों के लिए 2 रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है कि हमारे ख्रिस्तीय विश्वास का केंद्र बिंदु यही है। अगर आज का यह मरण, यीशु का जो मरण केवल मरण तक ही सीमित हो जाता, अंत हो जाता, इतिहास वहीं ख़त्म हो जाता और वह जी नहीं उठे हुए होते, तो हमारा ये विश्वास सबसे बेवकूफ़ी वाला विश्वास होता। हम लोग सबसे बड़ा मूर्ख समझे जाते। लेकिन समय ही एक हमारे लिए साक्षी है कि ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि ये इतनी बड़ी सच्चाई है कि आज भी ये कलीसिया जिंदा है और कार्यशील है। बहुत सारे अत्याचार हुए, बहुत प्रकार की इसके विरुद्ध में बातें हुई, लेकिन ये बरकरार है। पोप साहब का क्या मैसेज आया है ईस्टर और गुड फ्राइडे को? गुड फ्राइडे को लेकर के पोप साहब का यही है कि जिसको मैंने अपने शब्दों में दोहराया कि हम जो आज क्रूस दूसरों को देते हैं अथवा दूसरों के जीवन में जो क्रूस छोटे बड़े देखते हैं, उनके तरफ हमारा जागरूक होना आज के लिए हमारे लिए आवश्यक है। उसी संदेश को मैंने अपने शब्दों में पिरो करके बताया। आज बिशप साहब, पूरे राज्य को आप कैसे देखते हैं, झारखंड? पूरे झारखंड में मैं तो यही कहना चाहूँगा, झारखंड केवल नहीं, शायद हमारे पूरे देश के लिए, अपने देश के लिए, कि हम लोगों को आशावादी होना है कि सच्चाई की विजय होती है, अच्छाई की विजय एकदम निश्चित है। इसलिए जो भी बुराइयां हम देखते हैं समाज में व्याप्त, उसको लेकर के हम लोगों को हतोत्साह नहीं होना है। हम लोगों को अपनी कोशिश बनाए रखना है और ईश्वर पर भरोसा रखना है कि अंततः सच्चाई और अच्छाई की विजय होती है, होकर रहेगी। आज का जो युवा पीढ़ी है, आप युवाओं से भी काफ़ी कनेक्ट रहते हैं, आज का यूथ का जो मिजाज है वो क्या कहता है? मेरे ख्याल से ये यूथ एक ऐसी सीढ़ी है जो किसी व्यक्ति को भविष्य की ओर ले जाने के लिए बहुत एक अव्वल स्टेज है, स्तर है। और इसीलिए हर युवा व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए और
अपने बलबूते ज़्यादा ना करके ईश्वर भरोसे और अच्छाई का साथ लेते हुए, सच्चाई का साथ लेते हुए अगर वह आज की कुछ कुछ कुरीतियों से, बुरी परिस्थितियों से जूझे तो विजय उसके लिए भी एकदम निश्चित है। इसलिए उसी आशा को लेकर के वह आगे बढ़े, ये मेरा संदेश होगा आज के यूथ के लिए। देखिए आर्चबिशप साहब, एक थोड़ा सवाल थोड़ा हटके है। देश में चुनाव का जो समय है वो चल रहा है, लोकसभा का चुनाव है, उसको लेकर कैसे वोटरों को क्या आप जागरूक कर रहे हैं? मैं तो चाहूँगा कि हमारे नागरिक, आज के जो वोटर हैं, अपने भविष्य को देखें कि किस दिशा में अपना भविष्य होना चाहिए। एक ऐसा भविष्य जिसमें हर एक व्यक्ति की मर्यादा हो, हर एक व्यक्ति की पहचान को आदर किया जाए। और हमारा देश तो वर्षों से ही अनेकता में एकता वाला देश रहा है। हमारा समाज ही वैसा है। हम लोग हर कोने में जाएंगे तो ये विभिन्नता हमारी भाषा को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, स्वाद को लेकर के, पहरावे को लेकर के पहले तो ज़्यादा भी होता था। हम लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र गए तो घर भी दूसरे दिखते थे, पहरावा भी दूसरा दिखता था, खाना भी अलग अलग होता था। लेकिन हालांकि आज बहुत कुछ यूनिवर्सल हुआ है, इसके बावजूद विभिन्नताएं आज भी कायम हैं और विभिन्नताएं रहेंगी। लेकिन ये विभिन्नताएं गुलदस्ते की तरह है। एक गुलदस्ता को हम उतना ही सुंदर पाते हैं जितनी भी अलग अलग उसमें फूल डाले जाएं। यहाँ तक कि गुलदस्ता को सुंदर बनाने में एक सूखी लकड़ी भी उसकी सुंदरता को बढ़ा देती है, वो बनाने वाले पर है। एक बेकार वाला जंगली पत्ता भी आपको गुलदस्ता को बहुत सुंदर बना दे सकता है। वो तो फूल बनाने, गुलदस्ता बनाने वाला बहुत ढंग से बना के देता है। तो गुलदस्ता की सच्चाई हमारे समाज में भी और विशेष करके हमारे देश में तो ये बहुत बड़ी ताकत है कि हम विभिन्नता में भी एकता महसूस करते हैं और हम दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनते हैं कि हम इतने अलग अलग सोच वाले, अलग अलग धर्म वाले, अलग अलग स्वाद वाले, अलग अलग संस्कृति वाले, अलग अलग धर्म वाले इकट्ठे इतने शांतिपूर्वक रह सकते हैं। दूसरों के लिए बड़ा मिसाल है कि ऐसा भी हो सकता है। हम लोग पूरी दुनिया में जो विभिन्नताएं हैं उसका हम छोटा सा इकाई होते हुए, हम लोग भारत देश भी एक छोटी सी दुनिया है। इसी दुनिया में विभिन्नता है, तो उस विभिन्नता में कैसे सुंदरता हो सकती है, एकता हो सकती है, इसका इतना तगड़ा मिसाल हमारा देश ही दे सकता है। ये समाज में जो दीन दुखी हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए क्या सोचते हैं? एक तो अगर उनकी दशा हमारे कारण है, इसका तो निवारण होना चाहिए, इसका निपटारा होना चाहिए कि हमारे कारण किसी की दुर्दशा ना हो, हमारे कारण किसी को प्रवासी होना ना पड़े, हमारे कारण किसी को भूखा प्यासा होना ना पड़े। ये पहली कोशिश होनी चाहिए कि मैं किसी का जीवन बिगाड़ने वाला ना बनूं। दूसरी ओर अगर वो बिगड़ी हुई परिस्थिति में है तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसके लिए ज़रूर, हमारे क्रिस्तीय धर्म में तो मदर तेरेसा एक बहुत बड़ी मिसाल है। किसी को एक गिलास पानी देना भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि मैं तो उस व्यक्ति में जो पानी के लिए तरस रहा है, जीवन के लिए तरस रहा है, गलियों में बड़े बड़े घाव से सड़ रहा है, उसका घाव वहाँ मर रहा है, उसमें मैं प्रभु यीशु को देखती हूँ और इसलिए उसकी सेवा करती हूँ। उन्होंने इसके लिए बहुत काम किया। तो वही हमारे लिए भी है कि हम दुख तकलीफ में पड़े हुए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करें, उनके लिए यथासंभव मदद भी पहुंचाएं, सेवा भी दें एकदम अपने व्यक्तिगत तौर पर, और हो सके तो उनकी परिस्थिति में कैसे सुधार लाया जा सके, इस ओर कोशिश करना चाहिए। झारखंड में 32 जनजाति रहते हैं। जो भाषा और जो संस्कृति है, भाषा की यदि हम बात करेंगे तो आज का जो यूथ है वो अपनी भाषा से दूर हो रहा है। वो मतलब जो जनजातीय समाज जो है उनकी जो अपनी भाषा है, उरांव है, ये कुड़ुक है, हो है या संथाली हो, तो ऐसे में भाषा को लेकर के कभी
मन में कुछ ख्याल आता है? जी हाँ, आता है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम में से कुछ लोग अर्ध ज्ञान के कारण अथवा भूल भ्रांति के कारण सोच बैठते हैं कि ये पौराणिकता है, ये पुराने लकीर के फ़कीर लोगों के लिए है, ये गांव घर के लिए है, और अपनी भाषा को कहना शायद लाज महसूस करते हैं। ये शायद बहुत बड़ी गलती है, बल्कि हर भाषा में कुछ सुंदरता होती है और हर संस्कृति में भी कुछ ना कुछ खासियत होती है। हर एक भाषा और संस्कृति से हम लोगों को जो अच्छाई है उनको बना करके रखना आवश्यक है। और रही बात नई भाषा सीखने की, आज हम लोगों को नई भाषा भी सीखना चाहिए और अपनी भाषा को भी नहीं भूलना चाहिए। दोनों का तालमेल होना आवश्यक है। ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है और इसलिए मैंने तो अपनी भाषा भी नहीं भुला दिया है, लेकिन उसके विपरीत मैं दूसरी भाषाओं को भी मैं सीख लेता हूँ। और बहुत बार क्या होता है कि अपनी भाषा में कुछ समझ एक प्रकार की होती है, उसको दूसरी भाषा में कभी कभी उस वस्तु को, उस विषय को समझने में तकलीफ होती है। तो वो जो तुलना करके हम लोगों का ज्ञान बढ़ता है और दोनों को हम लोग पूरक बनाते हैं। अपनी भाषा, विदेशी भाषा, दोनों को पूरक करने से हमारी समझ थोड़ा खुलती है, थोड़ा बढ़ती है। एक अंतिम सवाल है आर्चबिशप साहब, बचपन में जो ईस्टर का मौका होता था और अभी क्या फर्क पाते? फ़र्क तो कई मायने में है, लेकिन एक फ़र्क जो मैं आज यहाँ बताना चाहूँगा वह है कि मैं जब छोटा था तो लातिन भाषा में सब कुछ होता था तो हम लोग समझते नहीं थे। एक तो भाषा को लेकर के हमारे बड़े लोग भी नहीं समझ पाते थे, लेकिन भक्ति के साथ में सरल भाव से ही भाग लेते थे और अच्छा महसूस करते थे। हम लोग भी उसी में खो गए। लेकिन आज बहुत सी बातें, ये जो धार्मिक रीति रिवाज जिसका हम पालन कर रहे हैं, जो विधि आज हम लोग पालन कर रहे हैं, ये हम लोग अपने समझने वाली भाषा में कर पा रहे हैं, तो उसका मर्म हम समझ पा रहे हैं। ये एक खासियत है, ये एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारे साथ आर्चबिशप आइन साहब थे और उन्होंने मूल रूप से एक बात कहा कि सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य कभी भी हारता नहीं है। तो ईस्टर का मौका है और जिस तरह से गुड फ्राइडे को लेकर के यदि बात करेंगे तो जीसस क्राइस्ट का एक जो बलिदान है वो समाज के लिए था, विश्व के लिए था। इसलिए हमेशा आप सत्य पे अडिग रहें, आपको मंजिल आगे मिलती रहेगी। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरीन प्रसाद के साथ अंजनी कुमार, रांची।